आज जब मैं प्रार्थना में था, आज रात 2:30 बजे मैं प्रेयर कर रहा था, रात 2:30 बजे का टाइम था। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि बेटा चर्च को यह बात सिखा कि क्यों गरीब हैं वो, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है। हम प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी करवाते हैं, लिस्ट बड़ी बड़ी परमेश्वर को देते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा टेंट फटा हुआ है, हमारे मैट फटे हुए हैं, हमारा साउंड सिस्टम खराब हो गया है, हमारे चर्च में गरीब लोग आते हैं, विधवाएं आती है, किसको चिंता है? परमेश्वर कहता है तुम लोग अपने अपने घर को चले जाते हो और मेरा घर वीरान पड़ा हुआ है। जब हम परमेश्वर की तरफ ध्यान देंगे तो परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान देगा। बाइबल में लिखा अय्यूब वफादार था, अय्यूब ऑनेस्ट था, और परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी बरकत दी और हर चीज से आशीषित किया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इस चर्च में मैंने लोगों को देखा झोंपड़ियों से महल बनते हुए। इस चर्च में मैंने लोगों को देखा साइकिल पे, गाड़ियों पे आते हुए। इस चर्च में मैंने लोगों को देखा घिसर घिसर के आते थे, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, हीलिंग दी, चंगाई दी। इस चर्च में मैंने लोगों को देखा जिनको अपना लाइफस्टाइल भी नहीं पता था, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों को बदला और आज लोग परमेश्वर के साथ वफादार हैं और परमेश्वर उनके साथ वफादार हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। पैसे का दशमांश छोड़ो, वो तो परमेश्वर की बंदगी का, उसकी आराधना का भी दशमांश खा जाते हैं और फिर हम कहते हैं प्रार्थना से कुछ फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर वफादारी चाहता है, हमारा परमेश्वर भला है। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आपको आशीष मिल रही है? ये एक ऐसा चर्च है चमकौर साहब में जहां पर वचन पूरा किया जाता है। सिर्फ प्रार्थना करके मैं आपको भगाऊंगा नहीं। आप इतना पैसा खर्च के, इतना किराया और इतना टाइम लगा कर आए, अगर आप कुछ सीख के नहीं जाएंगे तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। यह वचन ही आपके साथ जाएगा। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। बाइबल बताती है एक दिन वो बड़ा निराश, बड़ा उदास, उसका मुंह लटका हुआ है, वो ऐसे जा रहा है। उसके कान में एक आवाज पड़ी कि कहीं पर ढोलकी बज रही है, चिमटे बज रहे हैं, आवाज आ रही है गाने बजाने की। उसने जब देखा कि एक आवाज आ रही है, वो थोड़ा उसके पास गया और उसने अंदर जाके देखा एक छोटी सी जगह पर चर्च लगा हुआ है, एक छोटी सी जगह पर बंदगी लगी हुई है और वहां पर पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं। और पास्टर जब प्रचार कर रहे हैं, पास्टर ने प्रचार सुनाया कि एक औरत थी जिसकी जेब में सिर्फ 2 दंबड़ियां थी और उसके पास कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10,000 डाला, किसी ने 50,000 डाला, किसी ने लाख डाला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी ने लाख डाला, बहुत बहुत डाले, लेकिन उसके पास जितने थे उसने सारे के सारे निकाल दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला। बहुत सारे लोग वहां पर सोचते होंगे, अरे मैंने तो 50 भी डाल दिया, मैंने तो 1 लाख भी डाल दिया, मुझे तो यीशु ने यह नहीं कहा कि इसने बहुत डाला, लेकिन इसने 2 दंबड़ियां, 2 ठियानियां डाल दी और प्रभु इसको ज्यादा बोल रहा है। और प्रभु ने कहा बेटा तुम लोगों ने जितना भी डाला अपने से कुछ रख के डाला, इसने तो जो कुछ था सब कुछ ही डाल दिया है। इस व्यक्ति ने जब वचन सुना, लास्ट में प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद चंदा इकट्ठा हुआ। इसने क्या किया, प्रार्थना से पहले जब चंदा इकट्ठा हुआ, इसके पास 2 रुपये थे, वो किराए के लिए थे कि इसने वापस अपने घर जाना था। इसने 2 के 2 ही निकाल के डाल दिए। अब सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने काम पे चले गए। ये बेचारा वहां पे अकेला रह गया। शाम पड़ गई, कहीं बस पर भी नहीं चढ़ सका क्योंकि किराया नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। 2 रुपये थे वो भी दे दिए। अब क्या करे, कहां जाए? शाम पड़ गई, लेट नाइट तक भूखा, सूखे पेट, बिना पानी वहां पर खड़ा हुआ है। और क्या हुआ, एक आदमी ने इसे देखा कि ये बहुत देर से यहां खड़ा हुआ है। वो उसके पास है और बोला भाई साहब मैं देख रहा हूं आप बहुत देर से यहां पर खड़े हुए, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों यहां पर खड़े हैं, इतनी बस आई आप क्यों नहीं चढ़े? बोला सर मैं ऐसे ऐसे प्रभु के घर में आया था, पास्टर ने प्रचार किया कि जो कुछ है डाल दो, मेरे पास 2 ही थे, मैंने वो भी डाल दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। उसने बोला भाई साहब आप काम क्या करते हो? सर कुछ काम नहीं करता हूं, काम ढूंढ रहा है, कोई धंधा नहीं है, बच्चे हैं घर में, गरीबी है, बुरे हाल है। उसने बोला बेटा चल फिर मेरे साथ, आज रात मैं तुझे यहीं पर रखता हूं। और जहां पर वो व्यक्ति उसे लेकर गया, वो एक बहुत बड़ी जहाज की फैक्ट्री में काम करता था, जहां पर जहाज के पार्ट्स बनते थे। और उसने उसको कहा देख आज मैं तुझे यहां पर एक बहुत अच्छी नौकरी पर लगवाने के लिए जा रहा हूं। जब उसको अच्छी नौकरी मिल गई, वो वहां पर काम करता रहा,
5,000 से 10,000 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए। परमेश्वर उसको ब्लेस करता गया। और सबसे पॉजिटिव चीज कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहां पे चर्च साथ में था। हर संडे वो चर्च भी आता था, प्रभु का धन्यवाद भी करता था और साथ साथ में वो वहां पर काम भी करता रहा। एक दिन आया, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे। आज क्या वक्त हुआ कि वो उस फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। बैकग्राउंड क्या? आज पास्टर, बहुत बड़े बड़े पास्टर आप देखोगे जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, फटाफट से करोड़ों रुपए लगा देते हैं। टेंट ले लिया, साउंड ले लिया, टीवी पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, वहां पे लगा दिया, मशहूर हो जाते, बड़े पास्टर बन जाते। प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन मेरे फादर के पास कुछ नहीं था जब उन्होंने सेवकाई शुरू की। एक टूटा सा स्कूटर, छोटे छोटे टायरों वाला, जो वो भी डिस्को डांस करके चलता था और पता नहीं कहां पे रुक जाना है, कहां पे नहीं, कोई भरोसा नहीं उसका। ऐसे उन्होंने मिनिस्ट्री की। जम्मू से लेकर दिल्ली तक स्कूटर पे उन्होंने सफर किया और इतना भला किया, इतने लोगों को बताया, इतनी लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली, इतने लोगों का भला किया बिना लालच के, बिना पैसे के। और डैडी मुझे कभी कभी कहते हैं, बेटा जितनी मैंने मिनिस्ट्री की ना, अगर मैं लालच करता तो आज तुम हेलीकॉप्टर पे घूमते। लेकिन मैंने डैडी को कहा, डैडी जी आप चिंता ना करो, आज हम हेलीकॉप्टर पे नहीं, आज भी हम एयर जेट पे घूम रहे हैं यीशु के नाम से। आज भी हम जहाज के ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, विश्वास से, दिल से और परमेश्वर के साथ रहकर बड़ा होता है। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। पैसा आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। बोले हालेलुया। उस व्यक्ति की तरह आप सोचें, आप उस व्यक्ति की तरह वफादार बन जाएं। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहता है। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में। हमारे बहुत सारे यहां पर ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को अपनाकर अपनी जिंदगी में कामयाब, अपनी जिंदगी में एक आशीषित पर्सन बन चुके हैं, एक आशीषित व्यक्ति बन चुके हैं। आइए पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय उसके 8 वचन में। परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य, आदमी परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर आप लोगों को, अपनी प्रजा को, हम लोगों को कह रहे हैं, क्या कोई परमेश्वर को चीट कर सकता है? क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता, मेरे लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे लोग मुझे लूटते हैं, मुझे धोखा देते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम परमेश्वर के वचन पर जब खरे उतरेंगे तो परमेश्वर अपने वादों पर खरा उतरेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, क्या कोई परमेश्वर को लूट सकता है, धोखा दे सकता है? तूने मुझे धोखा दिया। आगे पढ़ेंगे। और तो भी मुझसे पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? किस बात में? फिर वो कहता, ऊपर से लूटते हैं और ऊपर से ये पूछते हैं कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। आगे पढ़ेंगे। दशमांशों और उठाने की भेंटों में। बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है तुम मुझे दशमांश नहीं देते हो, तुम मुझे भेंट नहीं देते हो। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे घर में गरीबी क्यों है? डॉक्टर को 5,000 दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं, कोई अकाउंट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन परमेश्वर को लूटते हैं। कोर्ट कचहरियों में दे देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं। किसी ने हमें लूट लिया, किसी ने हमारा बटुआ चुरा लिया, वहां पे शांति मिलती है, उसके साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करते, लेकिन परमेश्वर को 10 रुपए देते हुए भी सोचते हैं कि दिन है कि नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए ऑनेस्ट हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आसमान की खिड़कियां आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगी। बोले आमीन। ब्रदर शमी ने बताया, पास्टर जी एक बहन का मुझे अमेरिका से फोन आया, अमेरिका से एक फोन आया। बहन बोलने लगी, प्लीज 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 मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, मैंने मुसलमानों से इलाज कराया, मैंने मौलवियों से इलाज कराया, मैंने तांत्रिकों से बड़ा इलाज कराया, लेकिन मैं बड़ी दुखी हूं। मैं घर के बर्तन उठा उठा के फेंकती हूं, मैं घर वालों से लड़ती हूं, मेरे अंदर ऐसा शैताना जो निकल नहीं रहा। मैंने YouTube पे देखा, पास्टर रमन जी दुष्ट आत्मा को हाथ लगाते हैं और वो भाग जाती है, तो आप मेरे लिए प्रेयर करा दें, प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ करा दें। मैंने उस मुसलमान मौलवी को 20,000 दिए, उस तांत्रिक को मैंने 30,000 दिए।
जो लूटते हैं हम उनको खुद खुश होकर लुटाते हैं, लूट लो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन जो प्यार करने वाला हमें, जो हम पर तरस खाने वाला है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। और फिर हम कहते हैं मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है। कैसे मिलेगी ब्लेसिंग? बोना सीखो, बोना सीखो। परमेश्वर ने आपसे 10% मांगा है, परमेश्वर ने आपसे 10% मांगा है, 100 नहीं मांगा है। यहूदी लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। क्यों अमीर लोग हैं? क्रिश्चियन लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। क्यों लोग वो अमीर हैं? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा देख, जब तू कमाई करेगा, जब तू 5 पैसे भी घर में लेके आएगा तो परमेश्वर का हिस्सा एक साइड पे निकाल देना। तो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और पूरी दुनिया में ऊंचा उठाया है। हम कहते हैं मैं तो 50,000 कमाता हूं, बनता ही कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे रखने के लिए भी जगह नहीं छोड़ूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। हम परमेश्वर के लिए वफादार बने तो परमेश्वर हमारे लिए वफादार बनेगा। वफादारी क्या है? अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं, मैं 10 रुपये परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए दूंगा। मैं 20 रुपए कमाता हूं, अगर मैं 200 कमाता हूं 20 रखूंगा। अगर 1000 कमाता हूं 100 रखूंगा। अगर 10,000 कमाता हूं तो 1000 रखूंगा। अगर लाख कमाता हूं तो 10,000 रखूंगा, 10,000 रखूंगा। अगर करोड़ कमाता हूं 1 लाख रखूंगा। अगर 1 मिलियन कमाता हूं तो मुझे आगे काउंटिंग नहीं आती है। परमेश्वर के लिए ताली बजाएं जोर से।